जो ध्यान करेगा, चाहे वो हनुमान चालीसा के माध्यम से हो या सुंदरकांड के माध्यम से। सुनो, सुंदरकांड से 5 फल की प्राप्ति होती है, 5 प्रकार की। पहला, जो भी सुंदरकांड पढ़ेगा उसे राम जी की भक्ति की प्राप्ति होगी। क्यों? राम द्वारे तुम रघुवरे होते नया क्या। सुंदरकांड के पढ़ने से 5 फायदे हैं। पहला फायदा, आपको राम जी की भक्ति की प्राप्ति होगी। दूसरा फायदा, बोले सुनो, दूसरा फायदा है संकट निवारण का कांड है सुंदरकांड। हनुमान जी ने सुंदरकांड में संकट ही निपटाए, संकट दूर किए। किसके? पहला संकट तो बानरों का दूर किया। बानर चिंता में है, जानकी जी का पता कहाँ मिलेगा। हनुमान जी ने खोज में निकाला तो बानरों का संकट बचाया, निपटाया। दूसरा संकट माता जानकी जी का दूर किया। आहा, धन्य है हनुमान जी। मां जानकी जी अशोक वाटिका में शोक में बैठी। वाटिका का नाम अशोक है, पर माता जानकी जी शोक में बैठी। और मेरे प्रिय पागलो, जानकी माता के शोक को वीर बजरंगबली ने रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते ही सीता कर दुख भागा। माता जानकी जी के दुख को दूर किया, ये दूसरे जनों का संकट मिटाया। और सुंदरकांड में तीसरा संकट किसका? राम जी का भी संकट दूर किया। राम जी की एक चिंता, जानकी जी का पता नहीं। हनुमान जी ने पता लगा दिया तो राम जी का भी संकट दूर हो गया। देखो, हम लोगों पर विपत्ति आती है तो हम लोग भगवान को पुकारते हैं, लेकिन भगवान पर जब विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। बात संकट निवारण कांड है। सुंदरकांड की तीसरी बात, नकारात्मक शक्तियों का निवारण किसी कांड से होता है तो वो सुंदरकांड से होता है। हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में राक्षसों के घर जलाते हैं पर विभीषण का बचाते हैं। चौथी बात, सुंदरकांड आत्मविश्वास से भरता है। हनुमान जी महाराज लंका में भी डरते नहीं, लंका में भी अडिग रहते। और 5वीं जो बात है सुंदरकांड की, वो भी बड़ी प्यारी है, सीखने योग्य। सुंदरकांड से एक बात जरूर है, लक्ष्य पर केंद्रित होना कैसे सीखना है, वो सुंदरकांड से सीखो। पूरी लंका में हनुमान जी ने रावण को देखा, मंदोदरी को देखा, पूरी रानियों को देखा, चमचमाते हुए भवनों को देखा, पर हनुमान जी लंका में नहीं फंसे, लंका में भी अपनी माँ भक्ति माता जानकी जी की खोज करते रहे। ये चरित्र है हनुमान जी का।